ठीक है, आवाज़ नहीं हंसो ना, ठीक ज़्यादा। हुआ क्या, उस दिन लगी थी, यहाँ आया तो ये कह रहा है सर पार्टी दो, ये विजिट बोला कि पार्टी दो, तो कह रहे हैं शादी कैंसिल हो गई है। अब बताओ कैंसिल हो गई तभी पार्टी मांग रहे हैं। पार्टी जब फिक्स हो जाए, समझे, जब कैंसिल हो कैसे पार्टी दे बताओ। वैसे दुख है बेचारा, उसका बीमार हो गया है, कल बीमार था, पूछो कल उसी वियोग में बीमार था पूरा, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा बीमार था, क्या करे। पार्टी मिलती अब तक तुम मिठाई खाने पाते, पर क्या हुआ ना, कैंसिल हो गई, तो कहाँ से खिला दे। मिठाई तो लाए होंगे ना, आए होंगे तो देखो लाए थे। चलो जब लगेगी तब होगा, डीजे के तैयार रखना चाहिए। चलो अब देखते हैं, ठीक है सर। तो बेटा हम लोग शुरू से पढ़ेंगे दोबारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। हाँ आवाज़ नहीं मेरे सुन रहा। पास्ट परफेक्ट टेंस, आप दोबारा हेडिंग करो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसे डिटेल से शुरू से पढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ाते हैं एक बार डिटेल से, ठीक है। ये आप टेंस थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट टेंस है, दो वाक्य वाला थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए इसको दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। इसका हेडिंग करो पहले पहचान, इंट्रोडक्शन, पहचान, इंट्रोडक्शन, 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 ठीक। हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, तैयार कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। बोले चलो लिखो। देखो इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कामा लिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं। सर आज मत लिखवाइए, क्यों? ये तो खत्म और आगे तो आएगा नहीं। आता है बेटा, लिया था, दिया था, लिए थे, दिए थे, ठीक है, चुके थे, गए थे, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। दिया था, आदि शब्द आते हैं। सर दिया था होता है नहीं बस तो आदि शब्द आते हैं, हाँ आदि शब्द आते हैं, ठीक। अब बेटा इसका हेडिंग करो अफर्मेटिव, यहाँ पहला हेडिंग करो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सकारात्मक, 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 इसमें नियम, नियम, नियम बेटा बातें ना करो, हम आपको हंसाने का मौका देते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नियम, जो क्लास में एकदम शांत रहना, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, एकदम शांत बहुत पढ़ोगे तो फिर ऊब जाते हो, है नहीं है। इसे थोड़ा बहुत बिजली बुरा मानना, ठीक है बेटा, ये सब हंसी मजाक करने का तरीका होता है और कुछ नहीं है, समझे। कभी गुस्सा मत होना कि हाँ मतलब मुझे देखिए ऐसा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, जिसको मिल गया उसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, खासकर लड़कियों को भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं सोचिए। वैसे कहीं लड़कियाँ कुछ थोड़ी हैं, ये भी कम लोग नहीं हैं, समझाया नहीं है, ठीक है। खैर चलो, ये लोग ज़्यादा खाने पीने में ध्यान रखती हैं, पार्टी वार्टी में जाती है ना, बस खाना पीना ज़्यादा रहना चाहिए। कभी देखिए नहीं देखिए, एक बार देखे थे वहाँ बलराम, एक लड़की आई थी, हॉस्टल की थी, हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग की इनवाइट थी, सर क्या कोचिंग पढ़ते थे, इनवाइट थी तो हम लोग आए थे, उसकी इनवाइट नहीं थी, फिर भी भंडारा मतलब वो बफर था तो वहाँ भी आई थी, तो खाना बनाना ना पड़े, सब लोग चले जाते हैं खाने के लिए। जब बाहर रहो रूम में तो वहाँ सोचते हैं खाना बनाना ना पड़े, कहीं शादी मिल जाए वहीं फिक्स हो जाए, खा लें आराम से, ठीक है। तो ऐसा होता, हम लोग भी ऐसे करते थे, पर उस दिन हम लोग का इन्वाइट था, लड़की इन्वाइट नहीं थी, तो वो भी आई, तो बहुत बन ठन के आई थी, मतलब मेकअप पूरा लबेड़ उबेड़ की गजब की आई थी, ठीक है, एकदम कि हाँ मतलब पार्टी से आए हैं,
ठीक। उसको क्या पता, और वहाँ था मुंडन, और कुछ बड़े ब्याह शादी नहीं था, मुंडन था, बहुत बड़ा वो था। तब खाने खा रही थी, तो लड़की पूछता था किधर से हो, तो कह हम लड़कों की तरफ से हैं। तो वहाँ लड़कों लड़की क्या, जब मुंडन चल रहा है तो हंस रहे हैं, तो हम सुने ये लड़कों की तरफ से आए हैं। दूसरी आ गई उसकी, कहने हाँ बहनी इधर से, तो कहें हाँ हम लड़कों की तरफ से आए हैं। वो लड़के कहाँ से हंसे, मुंडन चल रहा है तो मतलब बोले कि खा लो ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। और गलती क्या थी, भर थाली ले ली पूरा एकदम, जब दवा की जितना थाली होता है ना प्लेट में, खूब पापड़ वगैरह सब्जी पूड़ी छोला जब सब भर ली खूब, तो थोड़ा बहुत खाई तो फेंक दी, जो ड्राम होता है ना फेंकना, और सब पूरा फेंक दी। तब इसीलिए बोले अगर तुम्हें खाना था खा लेते कोई नहीं बोलता, लेकिन फेंकते जब देखे तो बुरा लगता है कि इतना खाना लिए पेट भर के फिर फेंक भी दिए, है नहीं, इसीलिए बोले, नहीं बोलते नहीं। तो कहीं ठीक है, वो चली गई शर्मा के थोड़ा सा, मुझे बन ठन के आई थी सब। हम लोग भी ऐसे करते थे, सही बता रहे हैं। बलरामपुर रहते थे तो हम लोग जब कोचिंग से निकले तो दिमाग लगाते थे कि आज कहाँ पर मतलब शादी वादी कहीं है लगा, मतलब भंडार जहाँ मिल जाए वहाँ रात में 8-9 बजे बस जूता पहन के भौकाल से पूरा एकदम से, ठीक है, चल देते पार्टी में। और क्या कि मतलब कोई जान ना पाए कहाँ से है, मतलब शादी वादी रहे तो वहाँ जाएँ, अब मतलब ब्लेजर वेजर पहन के जाते थे अच्छे से कि हाँ मतलब कोई जाए ना कि नॉर्मल इंसान है। जो लोग मिले सलाम करते निकले, हम हाँ ठीक है जाइए यार, ऐसे करते चले, हाँ ठीक है, जाए खाए वाए जबरदस्त खावा के निकल आए। क्या हुआ, मैं बस छूट चल चलो यहाँ देखो, ठीक है। तो अब लोग नियम, हेडिंग करो नियम, इसमें लिखो, हाँ हेडिंग करो नियम लिखो। देखो इस प्रकार के वाक्य को लिखो, चलो लिखो, हंसो मत ज़्यादा, बहुत आया। इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए बोलो ना, बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करके, वर्ब की तीसरी अवस्था ब्रैकेट में वर्ब थर्ड, वर्ब की तीसरी अवस्था लिख देते हैं, वर्ब की तीसरी अवस्था लिख देते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, देखिए हम यहाँ जितना भी नेम लिखाते हैं सिर्फ वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके आगे कॉम्प्लीमेंट भी आता है, उसको हम नहीं बताते हैं, ठीक है। कि कोई भी टेंस होता है उसमें तीन ही चीज़ मेन होता है, ये एक यस, एक ओ और एस और वी और ओ, यही तीन चीज़ मेन होता है, ठीक है। यही तीन चीज़ के किसी भी पूरे टेंस में यही तीन चीज़ मेन होता है। इसके आगे कॉम्प्लीमेंट भी आता है पर उसे नहीं लिखाते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज़ मेन होता है, ठीक है। जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं हम लोग तो बेटा क्या करते हैं, इसको ऐसे इधर करते हैं, ऐसे जो पढ़े होंगे जानते होंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, और इसको तीसरी गद्दी पे ले जाते हैं, है नहीं है, ठीक। वो आएगा तो बताएंगे भी बाद में, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, सब समझ जाओगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो बेटा इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला चलो बिस्जित तुम बताओ, खड़े हो। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, सही है ना, ठीक है। क्या दिक्कत है, ये हंस के रहा है, हंस ले रहा है, घड़ी देख के हंस रहा है तुम्हारा, सोच रहा है उस दिन आए थे ना तो पाए होंगे। अच्छा, हमारे साथ वही लोग लेके आए हो, क्योंकि यहाँ ये लोगों में जानते कैसे होता है, लड़कियाँ भी साथ में आती हैं,
समझे नहीं समझे? जिसकी शादी करनी होती है वो लड़की भी साथ में आती है, तो शायद लाई गई हो। सर कुछ भी नहीं लिए थे। नहीं लिए, लाई थी। ये लाइन चलो ठीक है। चलो बेटा देखो यहाँ पे ये पहले देखा बन गया हैं? जी अभी आजाद अच्छी की तरफ। अच्छा हुआ नहीं लिए, तो फंस जाते, पक्का फंस जाते तुम। उसका एहसान तुम्हारे ऊपर हो जाता, समझे? और एहसान हो जाता पक्का तुम फंस जाते। नंबर में फोन चलाते ही हाँ ये सही बोले, वाह। नंबर चलो देखो बेटा यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे वाक्य लिखो। चलो देखो यहाँ पर वह मर चुका था, वह घर जा चुके थे। छोटे छोटे वाक्य हैं, अभी बड़े वाक्य देंगे। वह मर चुका था, वह घर जा चुके थे। अगला, तुम स्कूल पहुंच चुके थे। ठीक। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। ठीक, लिख लीजिए। चलिए लिखिए और देखिए इसके बाद लिख गया। अब यहाँ देखो बेटा कैसे बनेगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस पर सब्जेक्ट है ना, तो इसमें कर्ता कौन है बेटा? सब्जेक्ट कौन है? वह है ना। वह मर चुका था, तो मरा कौन? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही के साथ आएगा हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, यहाँ पे सबके साथ लगाओ हैड, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन हो, केवल एक ही क्रिया है, कौन है? वो भी हैड, इसमें दो नहीं है। ठीक है, इसमें केवल एक ही लगाना है, चाहे जो लिखा हो, हैड। सबके साथ लगाओ क्या? हैड। तो ही हैड। और मरना क्या होता है? डेथ। DEATHED, डेथ। DEATHED, डेथ। तो हो गया ही हैड डेथ, वह मर चुका था। फिर वह घर जा चुके थे, वह की क्या होती है? दे के साथ क्या लगाओ? हैड। और जाना क्या होता है? गॉन, थर्ड फॉर्म। गॉन सेकेंड नहीं, थर्ड। वेंट सेकेंड होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? गो माने जाना, सेकेंड वेंट, और थर्ड गॉन। गो वेंट गॉन, तो गॉन लगेगा। गॉन टू हाउस, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर लगाओ। चलो इसे बना के दिखाओ दोनों, और देने बना के दिखाओ। चलो बताओ, बोलो सुभाष। चलो ये तुम स्कूल पहुंच चुके थे, बना क्या होगा? यू हैड रीच्ड टू स्कूल। चलो बैठो, तुम आओ। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी ना। हाँ, द ट्रेन हैड कम एट द स्टेशन। हाँ सही है, एट द स्टेशन। ठीक है, इस तरह बनेगा यहाँ पे। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो 5 टेंस हमको बड़ा बड़ा दे, बना के दिखाओ इसी पर। इसमें भी रेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो बड़ा दे दें। देखो, डॉक्टर मेरे गांव में पहुंच चुके थे। डॉक्टर मेरे गांव में पहुंच चुके थे। पहुंच चुके थे। हो गया। नंबर दूसरा लिखो, बोले। प्रधानाचार्य स्कूल। प्रधानाचार्य स्कूल
स्कूल में पहुंच चुके थे। पहुंच चुके थे। फिर आगे देखो, विद्यार्थी स्कूल से घर जा चुके थे। स्कूल से घर जा चुके थे। सर यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। हाँ देखो, वह अब बाजार पहुंच चुका था। वह अब बाजार पहुंच चुका था। वह अब बाजार पहुंच चुका था। देखो, सीता खाना बना चुकी थी। सीता खाना बना चुकी थी। अच्छे से बना के दिखाओ। सर आपका क्या होगा? चलो बेटा बताओ पहले क्या बनाएगा। सर जी, हाँ, डॉक्टर मेरे गांव में पहुंच चुके थे। डॉक्टर मेरे गांव में पहुंच चुके थे। क्या बनाए बताओ। द डॉक्टर डॉक्टर DOC TUR सही है ना। डॉक्टर जी वो आ सर डी आकर क्यों होता है? DOC डॉक्टर सही तो था। डॉक्टर आगे हैड रीच्ड टू रीच्ड इन माई विलेज है ना। इन माई विलेज देखो लिखा है डॉक्टर मेरे गांव में पहुंच चुके थे। तो द डॉक्टर हैड रीच्ड इन माई विलेज, मेरे गांव में पहुंच चुके थे। चलो तुम बताओ। हाँ, प्रधानाचार्य स्कूल में पहुंच चुके थे। क्या होगा? द प्रिंसिपल हैड रीच्ड हाँ इन द स्कूल। ठीक, चलो अगर तुम बताओ। विद्यार्थी स्कूल से जा चुके थे। बोलो नहीं, बोलो से। विद्यार्थी हाँ स्कूल से घर जा चुके थे। हाँ, तो द स्टूडेंट हैड गॉन टू स्कूल। गॉन टू हाउस फ्रॉम स्कूल। ऐसे के लिए फ्रॉम आएगा ना। ठीक, सही है। स्कूल छोड़ के जाएंगे। चलो इसी तुम बताओ। वह अब बाजार पहुंच चुका था। क्या? ही हैड रीच्ड टू मार्केट नाउ। चलो अगला बताओ बेटा तुम। सीता खाना बना चुकी थी। ना माने अब। सीता हैड कुक्ड द फूड। ठीक है ना। तो बन गया ना, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, ऐसे दे रहे हैं, बना लो। ठीक है, कल नेगेटिव बता देंगे, फिर इंटीग्रेटिव बता देंगे, फिर दो वाक्य वाला बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ोगे समझ जाओगे बेटा, कोई कठिन टेंशन नहीं है। थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा बस इसको। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए फिर वर्क लिखिए आप लोग। बोले चलो लिखो। 5 टेंस दे रहे घर के लिए, बना के लाना। कल चेक किया जाएगा, आप लोग बना के लाना। चलो लिखो। देखो, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था। फिर लिखो, लड़के पार्क में खेल चुके थे। लड़के पार्क में खेल चुके थे।
लड़के पार्क में खेल चुके थे। यस सर। बढ़ई मेज बना चुका था। बढ़ई मेज बना चुका था। बना चुका था। बढ़ई मेज बना चुका था। यस सर। और लिखो आगे। देखो वह अपने जीवन में जीवन में कठिन परिश्रम कर चुके थे। कठिन परिश्रम कर चुके थे। कर चुके थे। वह अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर चुके थे। एक और लिख लो। तुम्हारे पिताजी बाजार से घर पहुंच चुके थे। बाजार से घर पहुंच चुके थे। फॉर्मूला सही। ठीक है, यस सर। इसे आप लोग बना लेना, इतना बना के लाना। ठीक है, इसे कल चेक किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए।